और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर संग्राम तेज हो गया है। तीसरे उम्मीदवार पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, पार्टी कहेगी तो तीसरा उम्मीदवार भी जिताएंगे। मीनाक्षी नटराजन को टिकट मिलने पर कांग्रेस में कलह है। कांग्रेस के नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने फैसले को चूक बताया। ये भी कहा कि बड़ी चूक हुई है, क्रॉस वोटिंग का खतरा इसके चलते बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर संग्राम तेज हो गया है। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एमपी में सियासी पारा भी सातवें आसमान पर है। बीजेपी द्वारा घोषित उम्मीदवारों पर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए विजयवर्गीय ने न सिर्फ घोषित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया, बल्कि तीसरे उम्मीदवार को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। अभी हमने वही आपको सुनवाया। विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने राज्यसभा के लिए तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के रूप में बेहद मजबूत और समर्पित नाम दिए हैं। जब उनसे तीसरे उम्मीदवार पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि आलाकमान का आदेश हुआ तो बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को चुनाव जिताकर दिखा देगी। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, सियासी बयानबाजी चल रही है। हालांकि कांग्रेस को तोड़ने की, परेशान करने की इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं। उनकी अपनी फूट ही काफ़ी है, पर यह तय है कि जब तक नाम जीतने हारने का ऐलान नहीं होगा तब तक ये जारी रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के द्वारा राज्यसभा को लेकर घोषित उम्मीदवारों पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो दो नाम मध्य प्रदेश से सामने आए उसमें एक दिल्ली के बड़े नेता हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा रजनीश अग्रवाल को लेकर उन्होंने कहा कि ये पार्टी के मजबूत और समर्पित चेहरों में से एक हैं। तीसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया। बड़े संकेत देते उन्होंने कहा कि अगर तीसरे उम्मीदवार की बात आती है, बीजेपी तीसरा उम्मीदवार घोषित करेगी तो उसे जिताकर दिखाएंगे। यानी बातों ही बातों में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीसरे उम्मीदवार को लेकर आज एक बड़ा संकेत दिया। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयानबाजी के बाद मध्य प्रदेश की सियासत की गलियों में इस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। सियासत की गलियों में चर्चा चल रही है, क्या बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट भी राज्यसभा के लिए सामने आ सकता है। हालांकि बातों ही बातों में आज बड़ा संकेत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी ये बात कही है। दूसरी तरफ रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि दोनों ही संगठन के मजबूत और पार्टी के सबसे समर्पित चेहरों में से एक है। जमकर तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ लगातार अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भी हमलावर है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर उन बड़े नेताओं का क्या हुआ जो लगातार दावेदारी कर रहे थे। तो सियासी संग्राम जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज हो चुके हैं। कैंडिडेट के नाम सामने आने के बाद बड़े सियासी बयानबाजी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिए, जो संकेत दिए हैं, उस पर अब प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। हालांकि जो अगर संख्या बल की स्थितियां देख ली जाएं तो भले ही कांग्रेस कॉन्फिडेंट मोड पर है, लेकिन इससे पहले भी नजर आया है कौन कब निकल जाए, कौन कब सदन से वॉकआउट कर जाए, कौन कब नाराज हो जाए। यही वजह है कि दोनों तरफ से तमाम चीज़ें चल रही हैं। एक बात और भी कि बीजेपी की तरफ से जो दो नाम दिए गए हैं, बहुत बेहतरीन वो नाम है, खासतौर पर रजनीश अग्रवाल का। जी मिथिलेश। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर पे आपने सही कहा कि रजनीश अग्रवाल, इस नाम को लेकर प्रदेश में काफी चर्चा चल रही है। तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने है। और रजनीश अग्रवाल को जिस तरीके से राज्यसभा की उम्मीदवारी मिली है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बना के एक स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के लिए मैं आपको मिथिलेश रोकना चाह रहा हूँ। शिंपी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिंपी जी, कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, बावजूद इसके करीब 62 का संख्या बल आपके पास, बावजूद इसके कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अगर तीसरा कोई उम्मीदवार आएगा तो उसे भी जिता दिया जाएगा। कैसे देखेंगे इसे? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी को तो स्वयं अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, जिन्हें 2 राज्यसभा के प्रत्याशी मध्य प्रदेश से ही नहीं मिल रहे थे। एक प्रत्याशी तो इन्हें पंजाब से इंपोर्ट कर लाना पड़ रहा है।
तो ये तो अपने आप प्रदेश की जनता देख रही है ना कि जीतने की स्थिति में कौन है और हारने की स्थिति में कौन है। फिलहाल कांग्रेस के पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और मीनाक्षी नटराजन जी एक बहुत ही अच्छा सर्वमान्य नाम है और हम तो आलाकमान को शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत को तरजीह दिया है और एक ऐसी महिला नेतृत्व पर दो बड़ी भरोसा। बातें हैं, ज्ञान चंदानी थोड़े नाराज हैं। एक दूसरा रहा सवाल इंपोर्ट का, तो बहुत सारे नाम, जैसे छत्तीसगढ़ से तुलसी का नाम मुझे याद आ रहा है, मतलब मुझे याद आ रहा है, ऐसे लंबे चौड़े नामों की लिस्ट है जिन्हें कांग्रेस भी इंपोर्ट करती रही है। प्लीज शिंपी जी। देखिए, फिलहाल आपने मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव पर क्वेश्चन किया है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने तीसरी सीट के ऊपर संशय उठाया, तो हमने उसी परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर दिया है। और दूसरी बात, अगर पार्टी के अंदर से कोई सहमति असहमति उभर के आती है तो ये तो कांग्रेस की लोकतांत्रिक परंपरा हमेशा से रही है। हम हर असहमति का भी स्वागत करते हैं। आप जब परंपरा का जिक्र करती है ना, तो पीछे के सारे आंकड़े तो वो परंपरा थोड़ी सी चिंता पैदा करती है खुद आपके लिए, ये आपने भी देखा है। नहीं, मैं आऊंगा, बिल्कुल भी प्लीज कोई किसी तरह की चिंता मध्य प्रदेश कांग्रेस को नहीं है। हम बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी में इस सीट को निकालेंगे और आप देखिएगा कि मीनाक्षी नटराजन जी बहुत ही मजबूती से मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को सदन में उठाएंगी। चलिए ठीक, मैं आप बने रहेगा। वाणी अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा मैं नाम गलत ले गया, वाणी अहलूवालिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाणी जी, आपका रिएक्शन? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं तीसरा भी कैंडिडेट आ जाए तो जिता लेंगे जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी उन सब उम्मीदवारों को जिनके लिए नामांकन भरा जाएगा, जिनको चयनित किया है पार्टी ने। ये सिद्ध करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कार्य पद्धति अनुसार कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो समर्पित हैं इस व्यवस्था से। और दूसरी चीज, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की भी बयान सुन रही थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में खेमों में और गुटों में काम करने की जो परंपरा है वो उनके लिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पर आप देखिए कि घोषणा हुई नहीं कि हर खेमे से, हर कोने से, हर उस गुट से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस की असंतुष्टि अपने अंदर की जो इनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें ये एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, उसमें अब ये भय है इनको। यहाँ एक बात सही है आपकी, हालांकि नाराजगी तो रजनीश अग्रवाल साहब को भी थी जब उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने जुट के काम किया। यही तो बात है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। शिंपी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, वाणी जी आप, मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने रहे। मिथिलेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। नीट यूजी परीक्षा और पेपर लीक विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। शिक्षा और युवा मामलों में संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष होने के नाते दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में मांग की गई कि केंद्र सरकार नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में हुए पेपर लीक मामलों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा निरस्त होने की वजह से देश के लाखों छात्र मानसिक तनाव और असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 साल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं उनका पूरा डेटा देश के सामने सार्वजनिक किया जाए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं।